हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए ब्रेड की एक बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएंगे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे थोड़ी सी सब्जियाँ। हरे भरे सब्जी से नाश्ता काफ़ी हेल्दी बनते हैं और अभी सब्जियों का मौसम है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी से इस नाश्ते को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पत्ता गोभी ले रही हूँ, थोड़ा सा गाजर और थोड़े से धनिया के पत्ते ले रही हूँ। आप इसमें फूल गोभी, बीन्स, कैप्सिकम इस तरह की बहुत सारी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो इनको ना अभी हमें एकदम छोटे टुकड़ों में कट करना है, बारीक कट करना है, तो मैं चॉपर की मदद से कर लूँगी। आप चाहे तो सब्जियों को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो देखिए सब्जी हमारा एकदम बढ़िया से तैयार हो गए हैं। इसी तरह का बारीक टुकड़ा होनी चाहिए। अब इसे हम रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 उबले हुए आलू। आलूओं को भी हमें मैश करके लेना है, तो मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथों से भी मैश करके इसे ले सकते हैं। और आलू जो है वो आप अपनी नाश्ते के अनुसार लीजिएगा, मतलब जितना नाश्ता आप बनाएंगे उस हिसाब से आपको आलू कम ज़्यादा लेनी है। तो देखिए हमने दोनों आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर ली है। और अब हम इसमें डालेंगे जो सब्जियां हमने कट करके रखे थे उसे। तो सारी सब्जी मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। ज़्यादा डालूंगी तो सब्जी ज़्यादा हो जाएंगे और मेरे बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आलू का मात्रा मैं थोड़ा सा बढ़ा के दे रही हूँ और सब्जी थोड़ा सा उससे कम ले रही हूँ। आप चाहे तो दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले सकते हैं। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज जो है उसे आप सब्जी के साथ ही चॉप करके ले सकते हैं, पर मेरे पास पहले से ही कटा हुआ जो है प्याज रखा हुआ है, तो उसी को ही मैं डाल रही हूँ। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दी है, साथ में आधे छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ, आधे छोटे चम्मच धनिया की पाउडर डाल रही हूँ और साथ में आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस इतने ही मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और अब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथों से ही मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करने से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं। और अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च कट करके डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है और अब ये बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से जो स्टफिंग बनते हैं ना, ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। आप इस स्टफिंग को किसी भी नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके नाश्ते का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है, तो इसे अभी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेड। ब्रेड ज़्यादा पुराना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ब्रेड हमें सॉफ्ट चाहिए। कभी कभी ब्रेड फ्रिज में रख देने से हार्ड हो जाते हैं, वैसा वाला ब्रेड हमें नहीं चाहिए। सॉफ्ट ब्रेड होगा तभी नाश्ता बहुत अच्छे से बनेगा। तो ब्रेड की एक स्लाइस में ले रही हूँ और इसकी जो किनारा है हमें इसे कट कर लेनी है। तो किनारा कट करने के बाद देखिए इस तरीके से हम ब्रेड को हल्का सा बेल लेंगे, ताकि ब्रेड जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। और फ्लैट होगा तभी नाश्ता आसानी से बनेगा। और जो ब्रेड की किनारा है ना, उसे आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसकी किनारों से आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और नहीं तो इससे बहुत सारे नाश्ते बनते हैं। अगर आपको देखनी है तो आप मेरी चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सारे रेसिपीज़ डाल रखी है ब्रेड की किनारों का। तो देखिए हमने इस तरीके से ब्रेड की जो स्लाइसेस है उसे सही कर लिया है। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से टोमेटो केचप। और आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद की कोई भी चटनी या फिर सॉस दूसरा लगा सकते हैं। टोमेटो केचप जो है वो सबके घर में रहता है, इसीलिए मैं इसी को ले रही हूँ। अच्छे से जो है इसे लगा लेंगे, सभी तरफ बढ़िया से लगानी है आपको। ये देखिए। और अब जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखे हैं उसे हमने इसकी एक साइड में इस तरीके से रख देनी है। अच्छे से रखनी है। जो स्टफिंग है वो थोड़ा ज़्यादा होगा तो खाने में नाश्ता टेस्टी लगता है। वैसे आप बहुत ज़्यादा भी ना डालें कि ये फट जाए, इस तरीके से नहीं रखनी है। तो हिसाब से आपको रखनी है। तो अच्छे से इसे हमें अभी बंद करना है। तो दूसरे साइड को उठा के ऐसे हल्का दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। सॉस लगाने की वजह से ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो आसानी से बंद हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होते हैं तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी लगा के दबाएंगे तभी भी ब्रेड आपका बहुत अच्छे से बंद हो जाएगा। तो ये एक नाश्ता बनके हमारा तैयार हो गया है।
एक और नाश्ता आपको बना के बताते हैं। तो एकदम आसान है, किनारों को कट कर लेनी है और इसे हल्का सा बेल के हम फ्लैट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें सॉस लगाएंगे पहले, उसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। एक साइड में ही स्टफिंग भरेंगे और दूसरे साइड को हल्का सा इस तरीके से आप चाहे तो पानी लगा सकते हैं, नहीं तो सॉस की वजह से ये आराम से चिपक भी जाता है। तो इसको आपको जो है बढ़िया से चिपका देना है और नाश्ता इसी तरीके से सारा हमने बना के तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने सारा नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है और नाश्ते को आप इस तरीके से स्टोर करके भी रख सकते हैं। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के आप इसे फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे आप इसे निकाल के बना के खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ते की रेसिपी है। प्लीज़ इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए अब हम इसे बनाने जा रहे हैं। तो बनाने से पहले एक स्लेरी तैयार करेंगे। इसके लिए लेंगे 2 चम्मच बेसन। आप चाहे तो सूजी या फिर मैदे का भी स्लेरी तैयार कर सकते हैं। मैं आज बेसन से बनाऊंगी क्योंकि ब्रेड और बेसन दोनों ही चीज़ें एक साथ बहुत बढ़िया लगता है, इसीलिए बेसन की ही मैं आज स्लेरी तैयार करूंगी। 1 चम्मच चावल का आटा डाल दी है, इससे एकदम कुरकुरा बनेगा। तो आप चाहे तो सूजी भी डाल सकते हैं और चुटकी भर नमक डालेंगे इसमें। 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे, इससे बहुत बढ़िया लगता है, क्रिस्पी बनता है। साथ में 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स देख के डालिएगा क्योंकि हमने स्टफिंग में भी डाला हुआ है। और धनिया पत्ता हम बारीक कट करके डाल रहे हैं और अब पानी डाल के हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो कम कम पानी डाल के आपको इसका घोल तैयार करनी है। इकट्ठे ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, इससे एक तो स्लेरी में गुठलियाँ पड़ जाते हैं, उसे ठीक करने में काफ़ी टाइम लगता है और साथ में अगर पानी ज़्यादा हो गए हैं तो ये जो नाश्ता है वो बढ़िया नहीं बनेंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कितना जो है पतला हमें स्लेरी बनानी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा स्लेरी बनके तैयार होता है। अब जो नाश्ता हमने तैयार करके रखा है उसे हम स्लेरी में अच्छे से डिप करेंगे। इसे डिप करके रखना नहीं है, आपको इसे सीधे तेल में डाल देनी है। इसीलिए पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दे, उसके बाद ही आप जो है ब्रेड को स्लेरी में डिप करें, क्योंकि ब्रेड जो है वो पानी लगने से एकदम नरम हो जाते हैं। इसीलिए आप इसे रख नहीं सकते हैं, आपको इसे तुरंत ही ऑयल में डालना होता है। थोड़ी सी जगह निकाल के एक और पीस मैं इसमें डाल दूंगी ताकि एक साथ जो है नाश्ता हमारा इस तरीके से बनते रहे और ऊपर ऊपर से ऑयल ज़रूर डालते रहे, इससे नाश्ता ऊपर से भी पकते रहेंगे। तो अब बहुत ही जल्दी हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। जब आपको लगे कि एक साइड हो गए हैं क्रिस्पी, तो अब आपको जो है इसे पलट देनी है। इसे बनने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का टाइम लगता है। 3 मिनट में आपका ये नाश्ता बनके एकदम तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स यहीं पे आके आपसे रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको आज की ये रेसिपी ज़रा से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरी चैनल में इस तरह की काफ़ी सारे नाश्ते की रेसिपीज़ है, अगर आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दूसरे साइड भी हमने पकने के लिए छोड़ दिया है और बहुत ही जल्दी ये साइड भी हमारा फ्राई होके तैयार हो जाएगा। तो दोनों ही साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ गए हैं। तो नाश्ता बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप अपनी किसी भी पसंदीदा सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी एकदम बढ़िया है और कभी भी आपको भूख लगे तो झटपट से आप इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और इसी के साथ ही ब्रेड की एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार होगा। तो इसके लिए वैसे ही हमें ब्रेड लेनी है पर उसकी जो किनारा है उसे हमें कट नहीं करनी है। हम सबसे पहले ब्रेड के ऊपर सॉस लगाएंगे। तो सॉस चटनी जो भी आपके पास है आप लगा सकते हैं। अच्छे से सभी तरफ हम लगाएंगे इसे और उसके बाद जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार कर रखे थे उसे हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। और स्टफिंग लगाने के बाद जो है आप इसको बीच में से 2 टुकड़ा कर लेनी है, लंबाई में हो या चौड़ाई में हो, जैसे आपको अच्छे लगे आप इसको 2 पीसेस में कट कर लें। आप चाहे तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने स्लेरी तैयार की है उसमें हमें इसे डिप करनी है और इसे हम डायरेक्टली ऑयल में फ्राई करेंगे।
तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान एक नाश्ते की रेसिपी है। मेरे पास आलू की स्टफिंग जो है वो बच गए थे, तो मैंने फटाफट से इसको इस तरीके से बना के तैयार कर ली है। दोनों का अलग-अलग टेस्ट है, एक में पूरा नाश्ता ही ऊपर से कुरकुरा रहता है और अंदर सॉफ्ट होता है, और दूसरे में एक साइड कुरकुरा रहता है, ऊपर से सॉफ्ट रहता है। तो दोनों ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो वो आप सेकंड वाला रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा टाइम है तो पहले वाला ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोनों ही रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, अलगते-पलटते हमने नाश्ते को बढ़िया से फ्राई कर ली है, और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से दोनों नाश्ता हमारा तैयार हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास समय कम हो, आप ये दोनों रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये टेस्टी होने के साथ-साथ बहुत जल्दी बनते भी हैं और खाने में भी लाजवाब होते हैं। तो चलिए, आज इसी के साथ ही विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।